यह कहानी एक मोहनपुर गांव की है, जहां एक घना जंगल था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस जंगल में एक तालाब था, जिसे लोग जादुई तालाब कहते थे। कहा जाता था कि यह तालाब हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन शर्त यह थी कि वहां पहुंचने के लिए हिम्मत और सच्चाई का होना जरूरी था। इस गांव में देव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी माँ भी गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उसका इलाज बड़े शहर में ही हो सकता है और इसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए। और इलाज के लिए उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी माँ का इलाज करा पाए। तभी देव की माँ कहती है, बेटा, हमारे घर की स्थिति ऐसे ही खराब है। ऊपर से मैं भी बीमार पड़ गई। कितनी जिम्मेदारियां तेरे सर पर आ गई। भगवान करता मुझे ही उठा लेता, कम से कम तुझे ये सब मुसीबत का सामना तो ना करना पड़ता। नहीं माँ, या क्या कह रही हो? तुम्हारे बिना इस दुनिया में कौन है मेरा? मैं क्या करूँगा अकेला इस दुनिया में? भगवान पे भरोसा रखो माँ, वह सब ठीक कर देंगे। एक दिन अपनी माँ के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करने के बाद देव ने जादुई तालाब जाने का फैसला किया। क्या हुआ देव? तू बहुत चिंतित लग रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ तू हमेशा खोया खोया रहता है। हरिया, तुझे तो मेरी हालातों के बारे में पता है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टरों ने उसे शहर ले जाने को कहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं माँ को ले जा सकूं और उसका इलाज करा सकूं। देव, तू चिंता मत कर, बस भगवान पर भरोसा रख, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। हाँ हरिया, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। इसलिए अब मेरी मदद सिर्फ वो जादुई तालाब कर सकती है। देव, तुझे पता है ना, वहाँ बहुत खतरा है। तेरी जान भी जा सकती है अगर तुझसे कोई गलती हो गई तो। हाँ हरिया, मुझे पता है, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। अगली सुबह देव जादुई तालाब की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत ही घना और डरावना था। चलते चलते उसे कभी डरावनी जानवरों की गड़गड़ाहट तो कभी पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती। देव के दिल में डर था, लेकिन उसकी माँ के लिए उसका प्यार उससे ज्यादा मजबूत था। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने अंधेरे में उसे लगा कि वह खो गया है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यह सिर्फ मेरा डर है, मुझे नहीं रुकना चाहिए। उसने खुद को दिलासा दिया। वह अपने कदमों को और तेजी से आगे बढ़ाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले। तभी वह साधु देव से कहता है, बेटा, तुम इस डरावनी जंगल में क्या कर रहे हो? मैं जादुई तालाब की तलाश में हूँ। मेरी माँ बीमार है और मुझे उसकी मदद चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चे दिल से कोशिश करो। जादुई तालाब उन्हीं की मदद करता है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। साधु की बात सुनकर देव में और हिम्मत आ गई। फिर वह आगे बढ़ा। चलते चलते आखिरकार वह तालाब तक पहुंच जाता है। तालाब का पानी चमक रहा था, जैसे उसमें सितारे झिलमिला रहे हो।
देव ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे जादुई तालाब, मेरी माँ को ठीक कर दो, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। तभी तालाब से हल्की सी आवाज आई, सच्चे दिल से मांगने वाले को सब कुछ मिलता है। जाओ, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगली सुबह जब देव घर लौटा तो उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ थी। देव को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया बेटा। तेरे विश्वास ने और तेरे प्यार ने मुझे ठीक कर दिया बेटा। गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि जादुई तालाब सचमुच में खास है। लेकिन देव ने कहा, असली जादू हमारे विश्वास और सच्चे इरादों में है। इस घटना के बाद देव और उसकी माँ गांव में प्रेरणा बन गए और जादुई तालाब की कहानी सबको सिखाती रही कि अगर दिल सच्चा हो और इरादे नेक हो तो कोई भी चमत्कार हो सकता है।